नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में मनाया गया सावन का पहला सोमवार। शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़। विधि विधान से भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना। अब लोगों को लीज पर मिलेगा बीएसपी आवास। जल्द ही हितग्राहियों को रजिस्ट्री कराने का मिला अधिकार। बीजेपी द्वारा चुनाव घोषणा पत्र समिति का किया ऐलान। सांसद विजय बघेल को समिति का बनाया गया संयोजक। नगर निगम द्वारा वृहद रूप से किया गया वृक्षारोपण। सभी जोन क्षेत्रों में लगाए गए 6000 से अधिक पौधे। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। सावन माह के पहले सोमवार को शहर के विभिन्न मठ मंदिरों, शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने, जलाभिषेक करने शिव भक्तों का तांता लगा रहा। दूर दराज के क्षेत्रों से आए शिव भक्तों ने बैकुंठ धाम स्थित मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। सावन महीने का अपना एक अलग महत्व है। सावन के पूरे माह भर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शिव भक्तों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है और उनसे सुख समृद्धि खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सावन माह के पहले सोमवार को बैकुंठ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने, उन्हें बेलपत्र चढ़ाने, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक करने भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। सभी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा तक पहुंचने कतारबद्ध नजर आए। बैकुंठ धाम मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। भक्तों की भीड़ के मद्देनजर मंदिर समिति द्वारा यहां व्यापक तैयारियां की गई थीं। सभी पूजा सामग्रियों की बिक्री मंदिर परिसर में की जा रही थी। बैकुंठ धाम मंदिर में लोगों की श्रद्धा के मद्देनजर दुर्ग भिलाई के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंचे, जिसमें सभी आयु वर्ग के भक्तजन नजर आए। इसी तरह शहर के अनेकों मठ मंदिरों, शिवालयों में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने सोमवार सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सभी ने अपने मन की मुराद पूरी करने की कामना भगवान भोलेनाथ से की। इस अवसर पर बैकुंठ धाम मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुए। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने आए शिव भक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वही है, भगवान जी का दर्शन करने आए हैं। जो भी तकलीफ दुख दर्द है उसी को भगवान के पास वो करने आए, विनती करने के लिए। नहीं, हम तो यहाँ से 10 साल से आ रहे हैं। सावन का पहला कामना कर रहे हैं, अच्छा है। सावन बैकुंठ धाम स्थित भगवान महादेव की यहाँ भी भक्तजन भगवान माता पिता इस त्योहारों में यहाँ भक्तों का तांता लगता है। अभी हाल ही में यहाँ जगदम्बा की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें भी काफी संख्या में यहाँ आपको देखने नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सामने बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है। यहाँ भी लोग निरंतर देव का ध्यान ओम मानव इस बात की चर्चा भगवान को जो चीजें अर्पित की, जैसे फल हो गया, दूध हो गया,
बेलपत्र, उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ सावन मास में जरूर पूरी करते हैं। तो इस तरह की यात्रा का अटूट परंपरा देखने को मिल सकती है। भगवान भोलेनाथ लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को समृद्धि, खुशहाली से समृद्ध रखें, ताकि हम भगवान भोलेनाथ से मनोकामना करते हैं। लैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज गुजरात के साथ। प्रथम सावन सोमवार के अवसर पर दुर्ग जिले के शिव मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा रहा। हर कोई भोले बाबा की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश सहित परिवार की खुशहाली की कामना करता दिखा। बोलबम सेवा समिति के द्वारा महाकालेश्वर उज्जैन से रुद्राक्ष लाकर लोगों को वितरण किया गया। सावन सोमवार के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष और पार्षद दया सिंह द्वारा राज राजेश्वरी मंदिर पावर हाउस भिलाई में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। सावन सोमवार के प्रथम सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भिलाई पावर हाउस स्थित राज राजेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा में शामिल हुए और भगवान भोले शंकर की विशेष पूजा अर्चना की। इस पूजा में कैलाश मानसरोवर के जल एवं 108 किलो दूध, 1.25 किलो शहद, 1.25 लीटर दही, 1.25 लीटर गंगा जल, 2.25 किलो चंदन, भांग, बेलपत्र, धतूरा से रुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का किया गया। साथ ही 51 किलो देसी घी के मोतीचूर के लड्डू भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए गए। उसके बाद महाप्रसाद के रूप में सभी भक्तजनों को बांटा गया। वहीं भक्तजनों को रुद्राक्ष का वितरण भी किया गया। देखिए, सावन का पर्व है और प्रथम सावन के पर्व में पहला सोमवार है। आज रुद्रा महाभिषेक किया गया। 108 किलो दूध द्वारा और महाभोग लगाया गया है जो लोगों में वितरण हो रहा है और एक महाआरती की गई है। तो ये छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करते हुए सब सुख समृद्धि रहे, सब सुखी रहे, सब खुश रहे और देवादेव महादेव क्योंकि सावन का पर्व है, धरती पे आए हैं तो सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बस इस भाव से पूजा अर्चना एवं महाभिषेक किया गया। महाकाल उज्जैन से भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद स्वरूप रुद्राज लाया गया है महाकाल मंदिर से। वो हमारी माताएं बहनें, क्योंकि सब लोग रुद्राज ले नहीं पाते हैं, थोड़ी सी कीमत होती है, लेकिन बाबा की भक्ति का भाव है और देवदेव महादेव का आशीर्वाद है। तो हमने एक आज से शुरू किया है कि लोगों को रुद्राज मिले, जिससे उनकी पूजा अर्चना हो, भक्ति भाव बढ़े। और हमारी माताओं बहनों ने सैकड़ों की तादाद पे रुद्राज लिया है और आगे आने वाले समय में अभी और 7 बचे हुए हैं सोमवार, तो रुद्राज का वितरण होता रहेगा और महाअभिषेक के साथ में महाप्रसाद लोगों को मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर भिलाई इस्पात संयंत्र से 21 साल पहले लीज पर आवास लेने वाले हितग्राहियों को शीघ्र ही अब रजिस्ट्री का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। 21 वर्ष से इंतजार कर रहे लीज धारकों को अब मालिकाना हक प्राप्त होगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा लीज धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार राज्य शासन एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए विषय को रखा जा रहा था। विगत अप्रैल माह में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भी भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा इस जनहित के विषय को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष रखा गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा विषय की गंभीरता को देखते हुए लीज धारकों के हित में शीघ्र ही रजिस्ट्री कराए जाने के निर्देश दिए गए। महापौर नीरज पाल ने बताया कि 21 वर्ष से प्रतीक्षारत लीज धारकों के लिए खुशखबरी है। 4 साल से लगातार भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा रजिस्ट्री हो सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बन दास गुप्ता, जिला प्रशासन एवं नगर निगम को इस विषय को समझाने के निर्देश दिए गए थे। भिलाई शहर के वासी प्रतीक्षा में थे कि लीज पे जिन लोगों ने आवास लिया था वो उसका जो एग्रीमेंट था उसका रजिस्ट्री नहीं हुई थी। पिछले 4 सालों से विधायक देवेंद्र यादव लगातार प्रयास करते रहे कि इसका किसी तरीके से रास्ता निकले, हल निकले। 8 अप्रैल को जब माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भिलाई आए थे तब विधायक जी ने उनके संज्ञान में फिर से ये लीज वाला मामला लाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनिर्बन दास जो डायरेक्टर इंचार्ज हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के, उनको जिला प्रशासन को और नगर निगम को निर्देशित किया कि इसका बैठ के समाधान निकाला जाए। और 10 अप्रैल से लगातार ये बैठकों का दौर चला है और 17 जून को जाके इस पे सहमति बन पाई और 17 जून से के बाद ये अब जाके अब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और लगातार कोशिशों के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी
4,500 लोगों के लिए एक बड़ी चीज़ है, जिसका ये लोग जो 4,500 लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे, वो मांग उनकी अब पूरी होने जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में ही तीनों ही पक्षों के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया और रजिस्ट्री के लिए मार्ग प्रशस्त हो सका। हितग्राहियों को अब शीघ्र ही रजिस्ट्री का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया गया है। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल को समिति का संयोजक बनाया गया। संयोजक बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद विजय बघेल का स्वागत किया गया और आतिशबाजी करते हुए पटाखे फोड़े गए और विजय बघेल को बधाई दी गई। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया गया। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल को समिति का संयोजक बनाया गया। संयोजक बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद विजय बघेल का स्वागत किया गया और आतिशबाजी करते हुए पटाखे फोड़े गए और विजय बघेल को बधाई दी गई। साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं अमित शाह और पीएम मोदी जैसे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ का दौरा भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। वहीं दुर्ग के लोकसभा सांसद विजय बघेल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए घोषणा पत्र समिति का संयोजक घोषित किया गया है। वहीं विजय बघेल का काम होगा कि वे आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करें। सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जोहार। और मैं अपने शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मुझ जैसे छोटे से एक पार्टी के सिपाही को उन्होंने इतना बड़ा दायित्व दिया है। माननीय हमारे चुनाव प्रभारी माननीय ओम माथुर जी बहुत ही अनुभवी और बहुत हमारे वरिष्ठ नेता, माननीय डॉक्टर मनसुख मंडविया जी जो हमारे सह प्रभारी हैं चुनाव के छत्तीसगढ़ के, उनको और हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष भाई अरुण साहु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये बहुत बड़ा दायित्व है। घोषणा पत्र पार्टी का आईना होता है। हम किस रूप में चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या करने की आकांक्षा हमारी है, लोगों की भावनाएं क्या क्या है, उन सबको समाहित करके हम क्या अच्छा कर सकते हैं। हम अच्छा वो कर सकते हैं जो हमारे अधिकार है, अच्छा वो कर सकते हैं जिसको हम कर सकते हैं, अच्छा वो कर सकते हैं जो सत्य पे आधारित है, अच्छा वो कर सकते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस भाव को परिलक्षित करते हुए हम घोषणा पत्र बनाएंगे ताकि उसको धरातल पर लाकर लोगों को हम धोखा दिए बना हम उनके जो भाव है उसका सम्मान करते हुए इम्प्लीमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अलग अलग क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया। सर्वप्रथम डी मार्ट गौठान से वृक्षारोपण की शुरुआत हुई। महापौर नीरज पाल ने 9 जुलाई से शहर में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। सामाजिक संस्थान, विभिन्न कॉलोनी क्षेत्र, प्रधानमंत्री आवास के रिक्त जमीन, आंगनबाड़ी केंद्रों, निगम क्षेत्र अंतर्गत रिक्त भूमि में, मुख्य सड़क के किनारों आदि में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के लिए जहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, वहां पर ट्री गार्ड लगाया गया। जहां पर फेंसिंग एरिया था, वहां पर सुरक्षित तरीके से पौधा रोपित किए गए। वृक्षारोपण के लिए खाद का उपयोग भी किया गया। राजीव युवा मितान क्लब का भी वृक्षारोपण में अमूल्य सहयोग रहा। वृक्षारोपण के अवसर पर महापौर नीरज पाल ने कहा कि भिलाई शहर को हरा भरा बनाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, परंतु उसे सुरक्षित रखने एवं संरक्षित रखने का संकल्प भी इसी के साथ लें। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कहा कि पौधे लगाने के साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए ताकि पौधे उचित देखभाल के सहारे वृक्षों के रूप में तब्दील हो सके। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग एवं
वातावरण के अनुकूलन को देखते हुए वृक्षारोपण की अति आवश्यकता है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 6000 से अधिक पौधे रोपित किए गए। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान वर्षा ऋतु में भी जारी रहेगा। लक्ष्य के अनुरूप इसी माह में वृक्षारोपण पूर्ण करने का कार्य भिलाई निगम द्वारा किया जा रहा है। जहां भी रिक्त भूमि है एवं सड़क के किनारे स्थान जहां पर रिक्त है वहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। सघन वृक्षारोपण अभियान की जानकारी महापौर नीरज पाल ने दी। 9 जुलाई से नगर निगम भिलाई ने हरिहर भिलाई हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। उसी कड़ी में कल 5 जोन में जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5, 4 और जोन 5 के विभिन्न वार्डों में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें वार्ड के सभी लोग इन्वॉल्व थे। बहुत हर्षोल्लास के साथ सब लोगों ने पेड़ लगाया है और हरिहर भिलाई की शुरुआत की है। ये अभियान लगातार जुलाई महीने चलेगा और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पौधे लगा सकें। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि हर व्यक्ति को इस अभियान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो पिछले दिनों कोविड के समय हम लोगों को ऑक्सीजन की उपयोगिता समझ में आई है, वैसे भी जो पृथ्वी का पर्यावरण का जो संतुलन बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहता है तो वृक्ष रहते हैं। तो पौधे के रूप में पौधों को लगाइए और उनको वृक्ष बनने तक उनकी देखरेख भी करें। ऐसा मैं आपके माध्यम से पूरे नगर निगम के लोगों से अपील भी करना चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ और वृक्ष लगाएं। महापौर नीरज पाल एवं नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने वृक्षारोपण को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। भिलाई निगम के इस अभियान में सभी लोग जुड़कर पौधे रोपित कर रहे हैं। अभियान में सुपेला चौक से लेकर गदा चौक तक व्यापारियों ने पौधे रोपित किए और सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का संकल्प लिया। दुकानों के सामने जो दुकान मालिक हैं उनको पौधों के वृक्ष के रूप में तब्दील करने की जिम्मेदारी दी गई है। व्यवसायियों ने कहा कि पौधों को वृक्ष के रूप में तब्दील किया जाएगा और पूरी जिम्मेदारी पौधों के पेड़ बनते तक की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। खुर्सीपार थाना पुलिस ने खुर्सीपार क्षेत्र से चोरी हुई हाईवा ट्रक के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। खुर्सीपार निवासी हाईवे ट्रक का ड्राइवर अवध बंजारे ट्रक को डबरापारा चौक खुर्सीपार में खड़ा कर अपने घर चला गया था। सुबह आने पर ट्रक उसे मौके पर नहीं मिला, जिसके बाद प्रार्थी द्वारा इसकी रिपोर्ट खुर्सीपार थाने में दर्ज कराई गई। तत्पश्चात खुर्सीपार पुलिस द्वारा डबरापारा चौक खुर्सीपार के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें एक सफेद रंग की कार को चोरी हुई हाईवा के आसपास चक्कर मारते देखा गया। जिसके बाद पुलिस द्वारा डबरापारा चौक से रायपुर तक सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और रायपुर के कबाड़ी शिव बच्चा तिवारी को पकड़ा गया। जिसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के नामों का खुलासा किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चोरी के ट्रक को गैस कटर से काटकर कबाड़ में तब्दील कर दिया करते थे। आरोपियों के कब्जे से हाईवा ट्रक के कटे हुए पार्ट्स को बरामद किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फरीदनगर में भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों को चेक के माध्यम से सम्मानजनक राशि प्रदान कर उनकी मदद की गई। कार्यक्रम में विशेष तौर पर उप सभापति इंजीनियर सलमान एवं MIC मेंबर नगर निगम भिलाई के मन्नान खान उपस्थित हुए। भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा समय समय पर जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए अभियान चलाया जाता रहा है। अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों को विभिन्न सामग्रियों के साथ चेक के माध्यम से राशि प्रदान की जाती है। वहीं गरीब परिवारों के बच्चों को कॉपी पुस्तकें आदि का भी वितरण किया जाता रहा है। इसी कड़ी में फरीदनगर में सोसाइटी कार्यालय में 20 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को सोसाइटी के माध्यम से चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से नगर निगम भिलाई के उप सभापति इंजीनियर सलमान खान एवं पार्षद और MIC मेंबर मन्नान गफ्फार उपस्थित हुए। जरूरतमंदों को अतिथियों द्वारा चेक प्रदान किया गया। आए हुए अतिथियों ने अपनी बातें मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। कार्यक्रम को भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष अजहर अली ने भी संबोधित किया। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में इससे भी अधिक कहीं ज़्यादा लोगों को सोसाइटी के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। आयोजन की जानकारी अधिवक्ता एवं भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष अजहर अली ने दी। सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मकसद आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग को, गरीब, बेसहारा, असहाय, बेवा, यतीमों को आर्थिक मदद करना था, जिसमें भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कमेटी के लोगों के द्वारा ज़कात फंड इकट्ठा किया गया था। उस पैसे को नगर निगम पार्षद MIC मेंबर मन्नान खान और उप सभापति इंजीनियर सलमान खान के विशेष रूप से मुख्य अतिथि की उपस्थिति के साथ साथ कोका मस्जिद के सदर और वहाँ के पेश इमाम और कैंपिक मस्जिद के सदर मिर्जा साहब और वहाँ के पेश इमाम गुलाम रसूल साहब, नूरी मस्जिद के पेश इमाम सफदर रजा साहब और मोहतम साहब और फलकमा मस्जिद के पेश इमाम की मौजूदगी में गरीब असहाय लोग को आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से प्रदान की गई। कुछ लोगों की फीस बाकी थी, किसी का राशन नहीं था, किसी को इलाज कराने के लिए पैसा था, कोई यतीम था, उनको बेसहारा थे, उनको राशन की ज़रूरत थी, तो उन लोगों को मदद की गई। इसमें विशेष रूप से भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक मास्टर नसरुद्दीन खान और वामिक खान साहब उपस्थित थे और इस कार्य में इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात, जांच पड़ताल करने के पश्चात कमेटी के मेंबरों द्वारा लोगों का चयन किया गया था। कमेटी के
उपाध्यक्ष, सचिव और सेक्रेटरी सभी लोगों ने भरपूर तन मन से मदद की। मोहम्मद यासीन साहब अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जिनके हाथों द्वारा ये नेक काम किया गया। और इसमें सचिव हमारे सिराज भाई और रिजवान भाई और कैशियर मोहम्मद समीम भाई, अली इमाम भाई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नदीम भाई और रोशन भाई लोगों ने जो कॉलेज चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, वहाँ पे दीनी और दुनियावी तालीम के लिए, हुनर और इल्म हासिल करने के लिए 6 महीने का कोर्स 6,000 रुपये फीस वाला फ्री में घोषणा की कि जो गरीब बच्चे हैं 5 लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। अली इमाम सर का स्कूल है बिजली बगल में, उसमें उन्होंने 10 बच्चों के लिए फ्री सेवा देने के लिए कहा है कि प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स कराया जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं उनको 10 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और हमारी सोसाइटी इस साल 20 लोगों से अधिक लोगों को चेक के माध्यम से सम्मानजनक राशि प्रदान की है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में फिर से भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी इससे कई बड़ी तादाद में लोगों की मदद करेगी। पिछले कोरोना काल से, उससे पहले से और कोरोना काल में और अभी तक कंटिन्यू हमारी भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी लोगों की खिदमत को अंजाम दे रही है। और इसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी और बहुत लोगों की दुआएं मिली। जिनकी मदद की गई वो सभी लोगों ने सराहना की और दुआएं की। जरूरतमंद परिवारों के लिए भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान सराहनीय है। अभियान के माध्यम से अब तक अनेक गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। धर्म परिवर्तन करने के नाम पर जबरदस्ती बनाया जा रहा दबाव, जिसकी शिकायत करने महिला और उसका बेटा पहुंचे मोहननगर थाना। मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनी परिवार के मां बेटे को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायत सामने आई है। शिकायत को लेकर मां बेटे मोहननगर थाने पहुंचे और शिकायत में बताया कि महिला की ननंद और उसके परिवार के लोगों द्वारा दबाव पूर्वक उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है। वह धर्म परिवर्तन नहीं करना चाह रही है। महिला ने अपनी सुरक्षा को लेकर मोहननगर थाने में शिकायत दर्ज की है और कार्रवाई करने की मांग भी की है। इसी मामले में महिला का बेटा भी थाने में पहुंचा हुआ था और मां बेटे दोनों ने मिलकर दबाव पूर्व धर्म परिवर्तन कराने की बात कही है। इस मामले की शिकायत मोहननगर थाना प्रभारी तक पहुंची और उन्होंने आगे की कार्रवाई करने की बात कही। मैं सर मोहननगर थाने इसलिए पहुंची हूं कि मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। वहाँ धर्म परिवर्तन करने के लिए भी अपने इसमें शामिल करना चाहते हैं और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे वहाँ रहने दिया जाए और मुझे धर्म परिवर्तन करने से मतलब मेरे ऊपर दबाव ना डाला जाए। मुझे आज थाना पूरे कमरे में बंद कर दिया, सब तरफ से ताला लगा दिए। मेरे नंदों ने सब ने मिल के मुझे सब तरफ से बंद कर दिया और सिलेंडर लेके ऊपर चढ़ रहे थे कि आज हमको मतलब कुछ उनका मतलब व्यवहार सही नहीं लग रहा था। कुछ मैं उनके हिसाब से नहीं चल रही हूँ, वो मुझे धर्म चेंज करने के लिए अपने हिसाब से मतलब पूरा करने के लिए उन लोग कोशिश, वो अपने मुस्लिम धर्म में आने के लिए कहते हैं। मेरी छोटी नंद मुस्लिम हो, उन्होंने अपने पूरे और भी लोगों को शामिल कर लिया है और मैं उसमें नहीं हो रही हूँ, इसलिए मुझे परेशान करा जा रहा है। हम लोग सोनी है, हम लोग सोनार है। परेशान तो बहुत समय से चल रहा था पर इस बार कुछ ज़्यादा ही। मेरे हस्बैंड नहीं है, 2 महीना पहले उनका देहांत हुआ है। उसके बाद से उनको भी टॉर्चर करते थे कि वो भी शामिल हो जाए, पर वो तो नहीं हुए, है ना, शांत हो गए। उसके बाद फिर से मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। मैं थाना प्रभारी सर से यही उम्मीद चाहती हूँ कि मुझे वहाँ रहना दिया जाए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं खुद अपना सेल्फ डिपेंड मतलब काम करने जाती हूँ। मैं मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव ना डाला जाए। मेरी बुआ आज अचानक से ऊपर चढ़े और उन्होंने हम लोग को खाली कराने की धमकी दिया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और ऊपर सिलेंडर लेकर चढ़ रहे थे। तो और हम नहीं खाली किए तो ऊपर ताला लगा दिया। घर दादा के नाम। बुआ चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा रहो, नहीं तो फिर आप लोग यहाँ से जाओ। मेरी सबसे छोटी वाली बुआ मुस्लिम बन गई है तो वो चाहती है कि सब वैसे ही रहे। उनकी दोनों जो बहनें हैं, मेरी जो 2 बुआ है वो उनके हिसाब से ही चलती है और मेरी दादी भी उनके हिसाब से चलती है, तो वो चाहते हैं कि हम लोग उनके जैसे रहे। उन्होंने अपने कुछ बोले थे, 1-2 भजन दिए थे, बोलते हैं कि ये वाले बजाओ, इस पे ज़्यादा पावर है करके। इसका भजन वो कुछ मुस्लिम का ही था कुछ। जी, प्रार्थी अन्नपूर्णा सोनी निवासी शंकर नगर द्वारा थाना मोहननगर में एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया है कि आज उनकी ननंद और उनकी सास के द्वारा
उन्हें प्रॉपर्टी का विवाद होने से घर से बाहर निकलने के लिए कहा गया और इन्होंने मना किया, तो उनको जो है घर में बंद कर दिया गया था। और इसी मुद्दे पर आवेदन पत्र की जांच की जा रही है। उनकी सास और उनकी जो ननद है वो उनका भी बयान लिया जाएगा और उसके बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी पूरी जांच करने के बाद। नहीं, अभी वो लोग हिंदू है, उनकी सास हिंदू है, तो फिर कैसे धर्म परिवर्तन? अभी उसकी जांच होगी ना। नहीं, लेकिन नाम तो अभी भी हिंदू चल रहा है ना। दोनों पक्षों को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अपन उसमें कोई डिसीजन ले पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, दो लोगों के बीच की बात है, एक ही परिवार के बीच की बात है, जांच की जाएगी। हिंदुओं को एकता के सूत्र में पिरोने शिवसेना द्वारा निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में बजरंगबली की महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत भगवा चौक, कैलाश नगर, कुरुद रोड में बजरंगबली की महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में शामिल होने हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के अलावा आसपास के लोग भी काफी संख्या में शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान चालीसा के पाठ को प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को अलग अलग वार्डों में किए जाने की बातें कही। महाआरती को लेकर शिवसेना के आकाश सिंह राजपूत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हम लोगों ने शनिवार के दिन भगवा चौक में बजरंगबली का महाआरती का कार्यक्रम रखे थे। हमारा उद्देश्य ये है कि हर वार्डों में जा जाकर हम ये चाहते हैं कि आज यहाँ भगवा चौक में किए, कल और किसी वार्ड में, परसों और किसी वार्ड में, ऐसे करके हमारा चल रहा है कि हिंदुओं को हर वार्ड में जगाना है। और हमारे एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हिंदू जुड़े और हिंदुत्व का काम करें। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद अपना 60 साल पूरा करने के उपलक्ष्य पर आज विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किए गए कार्य पद्धति को कार्यकर्ताओं को समझाया गया। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल में पिछले दिनों अंजोरा चौकी में हुए विवाद के बाद अब विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सहित पदाधिकारी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गोलछा ने कहा कि बजरंग दल के प्रांत संयोजक पिछले 1.5 वर्षों से ऋषि मिश्रा हैं, जबकि रतन यादव को इस पद से पहले ही मुक्त किया जा चुका है। वहीं अंजोरा चौकी में हुई घटना के बाद रतन यादव सहित रवि निगम, कमल साव, रवि सारथी और अनुशासनहीनता के लिए संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि बजरंग दल में आयु सीमा भी 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र पूरी होने के बाद रतन यादव को 1.5 साल पहले ही उन्हें पदमुक्त कर दिया गया था। वहीं पिछले दिनों अंजोरा चौकी में हुए विवाद के बाद उन्हें संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समाज जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति संगठन के खिलाफ कार्य करेगा तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आज हमारा विश्व हिंदू परिषद 60 साल का होने जा रहा है। 2024 में विश्व हिंदू परिषद अपना 60 साल पूरा कर लेगा। तो संगठन में कसावट लाने के लिए और हमने इस 60 साल में जो यात्रा तय करी है हिंदू जागरण का, संस्कृति का, और उसकी एक समीक्षा के हिसाब से हम पूरे प्रांत में इस प्रकार की प्रतिबद्धता ले रहे हैं और संगठन के लोगों को, समाज को इस बात की सूचना और जानकारी कि हमारी कार्य पद्धति क्या है और हम कैसा कार्य करते हैं और हमें इसका क्या नतीजा मिल रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता ली गई है। अब विवाद तो कभी हो जाता है पर उसका समाधान भी हो जाता है। कुछ लोगों को पद से हटाया, कुछ नए आ गए, तो ये तो परिवर्तन चलता रहता है, कोई विशेष बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मोहन नगर मोर्चा पॉइंट के पास 3 लोगों के बीच दुर्घटना हो गई, जिसमें एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात दुर्ग के मोर्चा पॉइंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास वार्ड 17 के 3 नौजवान युवकों की दुर्घटना हो गई, जिसमें एक युवक ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 युवक का उपचार जारी है। दुर्घटना होने का कारण निगम के द्वारा अमृत मिशन के लिए खोदी गई पाइपलाइन बताया जा रहा है, जिसे लेकर वार्डवासी सहित मृतक के परिजनों ने मरचुरी पहुंचकर प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही दुर्ग विधायक अरुण वोरा भी मौके पर पहुंचे और इस मामले को गंभीरता से लिया। वार्ड के पार्षद देवनारायण चंद्राकर का कहना है कि यदि मुआवजे की रकम नहीं दी जाएगी
तो मृतक के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया जाएगा। लापरवाही किसकी क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि एक जान चली गई है, उसकी भरपाई जीवन में हम जब तक हम लोग इस दुनिया में कभी कर नहीं पाएंगे। और मुझे बहुत गहरा आघात लगा है और मैं हमेशा इस बात को उठाता हूँ। अभी पोटिया में भी एक घटना घटित हुई थी, मैंने एसपी महोदय से कहा कि आप संज्ञान में लीजिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस घर का चिराग बुझता है उसको पता है, उसी से पूछा जा सकता है कि उसके दिल में क्या बीत रही है। तो इसमें सारे इंतजाम किए जाने चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसी भी कारण से दुर्घटना घटित हुई होगी, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई की जा सकती कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात को मैंने निर्देशित किया है अधिकारियों को। ये मामला कल रात 11:30 बजे की मामला है, मोर्चा पॉइंट के पास का। मेरे वार्ड से 3 बच्चे हैं, अपने परिवार के एक बच्चे को स्टेशन छोड़ने गए थे, वहाँ से वापस वो अपना घर जा रहा था। मोर्चा पॉइंट के पास अमृत मिशन के तहत खोदा हुआ गड्ढा, जिसमें बैरिकेड लगाने के वजह से एक साइड होकर के वहाँ गाड़ी चलता था और धमधा तरफ से एक इधर का गाड़ी आता था। दोनों आमने सामने हमेशा टकराने की डर रहती है और वही डर कल हुआ, जिससे 3 व्यक्ति हमारे मोहल्ला की, उसका बहुत हालत नाजुक है और तीसरा जो है उसका 2-3 जगह से पैर टूटा हुआ है। धमधा रोड पे जितने स्ट्रीट लाइट लगा है वो स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रहा है, अंधेरा भी रहता है। ये प्रशासन की पूरी गलती के कारण आज दुर्ग शहर के जनता भुगत रहे हैं। आज हमने परिवार के एक सहानुभूति के लिए हम पूरे बस्ती के लोग यहाँ पर आए हैं और प्रशासन से हमारा मांग है कि मृत परिवार को 50 लाख रुपया, जो वेंटिलेटर में उसको भी 50 लाख रुपया और जो घायल है उसको 25 लाख रुपया शासन के तरफ से मुआवजा देगा तो हमारे उसके परिवार और हमारे पूरे साथी शांत हो जाएंगे। अगर घोषणा नहीं करता, उसको कोई प्रकार से मुआवजा नहीं दिया जाता तो हम सभी साथी जा कर के मोर्चा पॉइंट पर उस 100 को लेकर के हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि सड़क दुर्घटना में क्षतिपूर्ति राशि का प्रावधान है, जो शासन प्रावधान अनुसार है वो अदा किया जाएगा। देखिए, सड़क दुर्घटना 25,000 का प्रावधान है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो जो प्रावधान है उसी के आधार पर दिया जाएगा। और बाकी नगर निगम के द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन का काम था तो वो इसके संबंध में निर्देशित भी किया गया है कि प्रॉपर वो में किया जाए ऐसा करके। कोई जो बताया ना प्रावधान है जो शासन का, उसी के आधार पर दिया जाएगा। जी, कल रात को हमें सूचना मिली थी कि मोहननगर थाना क्षेत्र में मोर्चा पॉइंट के पास एक गाड़ी और एक बाइक के बीच में भिड़ंत हुई है, जिसमें कि 2 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आज सुबह हमें पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति जो है उनका देहांत हो गया है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है उनका पीएम के लिए बॉडी जो है वो आई हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए उसके अंदर कार्रवाई करते हुए अपराध कायम कर लिया गया था और उनसे परिवारजनों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हम इस जो पूरी घटना है उसमें खेद जाहिर करते हैं और जो भी हर संभव प्रशासनिक एवं पुलिस से जो मदद हो पाए वो हम करेंगे। जी, चूँकि वहाँ पर क्या बोलता है कि कुछ पाइप का ठीक करने का काम चल रहा था, तो उसी के संदर्भ में हमारे जो बैरिकेड जो है पुलिस के वो भी वहाँ पर लगे हुए थे, ताकि आवागमन में जो भी व्यक्ति वहाँ से जा रहा है उनको पता चले कि एक प्रॉपर डाइवर्जन वहाँ पर हो रखा है। तो पुलिस जो है वो एहतियात बरतने, सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए ऑलवेज खड़े पग रहेगी। भिलाई के छावनी क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 18 वर्षीय साक्षी साव को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं 16 वर्षीय चंदन साव बुरी तरह से घायल हो गया। घायल बच्चे को भिलाई के बीएम शाह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बालिका की मौत के आक्रोश में ट्रांसपोर्ट नगर सड़क को जाम कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले सड़क डामरीकरण किया गया था, लेकिन एक सप्ताह बने सड़क में पहले से बने हुए ब्रेकर को हटा दिया गया है। वहीं इस भारी वाहनों वाले ट्रांसपोर्ट नगर सड़क में एक भी जगह ब्रेकर नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से यहां पर हादसे हो रहे हैं। वहीं छावनी सीएसपी आशीष कुमार बंछोर और जामुल थाना प्रभारी भी बल के साथ घटना स्थल पर अब मौजूद हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले साक्षी साव ने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। वहीं 11वीं कक्षा का छात्र चंदन साव भी पढ़ाई में होशियार छात्र है, जिसके चलते परिजनों का बुरा हाल है। पिता प्रमोद साव ट्रक चालक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में कई भगवान शिव के प्राचीन व अद्भुत शिवालय मौजूद हैं, जो अपने आप में पौराणिक व प्राचीन काल के इतिहास को समेटे हैं। आज हम आपको ऐसे ही 13वीं शताब्दी में बने एक प्राचीन छत्तीसगढ़ मासी शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बना है।
छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में कबीरधाम जिले के भोरमदेव शिव मंदिर के बाद राजधानी रायपुर और दुर्ग के बीच भिलाई 3 चरोदा रेलवे लाइन के किनारे बसे देव बलौदा गाँव में 13वीं शताब्दी का ऐतिहासिक शिव मंदिर कई रहस्यों को साथ लिए हुए है। ये शिव मंदिर आश्चर्य और रहस्य से भरा है। यहाँ 9 रंग मंडप नागर शैली में बना देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर अपने आप में खास है। इस मंडप में 10 स्तंभ हैं, जिनमें शैव द्वारपाल के रूप में विभिन्न आकृतियां उकेरी गई है। इस मंडप का छत भी पत्थरों से बना है। यहाँ कलचुरी कालीन के समय से स्थापत्य कला के सबूत मिलते हैं। राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जिले के देव बलौदा में स्थित इस शिव मंदिर का निर्माण कलचुरी राजाओं ने 13वीं शताब्दी में करवाया। मंदिर की बनावट काफी भव्य है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी भी उत्कृष्ट व आश्चर्यजनक है। मंदिर की दीवारों पर पशु पक्षी पेड़ पौधों व रामायण के किरदारों के साथ साथ नृत्य संगीत को भी पत्थरों पर उकेरा गया है। मंदिर के बरामदे को बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से बनाया गया है। वहीं गर्भगृह में जाने के लिए 6 फीट नीचे सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरना पड़ता है। शिवजी के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग आज भी विराजमान है, जिसकी पूजा पाठ प्रतिदिन विधि विधान से की जाती है। मंदिर के अंदर भगवान शंकर के साथ साथ जगन्नाथ माता पार्वती समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की 2 भव्य प्रतिमा भी रखी गई है। मंदिर के ठीक सामने भगवान शंकर की सवारी नंदी की प्रतिमा विराजमान है, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके साथ ही मंदिर के सामने पीपल पेड़ के नीचे खुदाई से मिले कई खंडित प्रतिमाओं को संरक्षित कर रखा गया है। इन मूर्तियों से कलचुरी कालीन स्थापत्य कला की पहचान की जा सकती है। कलचुरी कालीन मूर्ति कला व धार्मिक मान्यताओं व स्थापत्य कला की जीवंत गाथा के रूप में आज भी यह प्रतिमाएं लोगों को उस काल की जानकारी दे रही है। मैं बड़ी श्रद्धा से आता हूँ वहाँ से, और दिन ब दिन आप यहाँ जो भी पूजा करोगे, आपको जो भी लालसा रहेगी वो पूर्ण होगी। पूरी श्रद्धा से आपको बस निष्ठा से करना है, अपने धर्म को भी बढ़ाना है। हमको इस मंदिर में ये खासियत है कि जो भी आप वचन लोगे वो पूरी तरह से पूरा होगा। हाँ, मेरा वचन पूरा हुआ जी। हाँ, बता सकता हूँ। मैं एक सपना था कि मैं फार्मेसी डालूंगा, मैंने आधा चालू किया और मैंने अपना फार्मेसी डाल लिया बिना पैसे की। मेरे को पैसे की बाधा नहीं, सब जगह से सपोर्ट मिला और मैंने होम्योपैथिक फार्मेसी डाल लिया है आज। और मेरे फार्मेसी का नाम है श्री प्रभास होम्यो स्टोर। मैं डेली आता हूँ उतने दूर से, एक श्रद्धा से आता हूँ, लालच से नहीं आता हूँ कि आना एक रूटीन बनाया हूँ। भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन काल से है। 6 मासी रात का ये मंदिर है, जहाँ हर भक्तों की यहाँ मनोकामना श्रद्धा भक्ति जुड़ी है। जब तक इस मंदिर में आकर एक बार माथा ना टेक ले, तब तक किसी को मतलब बोलते हैं ना कुछ अंश रह गया है, वैसे रह ही जाता है। और हर दिन प्रतिदिन एक दिन आप आओगे ना तो ऐसा लगेगा कि इस मंदिर में आना ही है। हर हर महादेव शंभू। मंदिर के बारे में ये है कि ये प्राचीन काल का मंदिर है, जो राजाओं के काल का है। इसको राजाओं के द्वारा निर्माण किया गया था। और यहाँ पर एक बावली है, कुंड है, जो यहाँ से आरंग निकलती है, जो अपनी बहन के लिए, उसकी बहन जो है राजा के लिए प्रतिदिन खाना लेकर के आती थी, जो जिसको बोलते हैं सर पे बासी, है ना, उसको लेकर के आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका जो भाई है वो नग्न स्थिति में था, तो उसकी मेरी बहन ना देख ले करके इस बावली में वो कूद गया। उसके बाद में जाकर वो आगे निकला। ये है, और ये भोलेनाथ बाबा का इतना प्राचीन मंदिर है, यहाँ हर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। बस मन में श्रद्धा भाव रखो। हर हर महादेव। मंदिर का श्रद्धा तो बहुत है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। करीब 1 साल से हम लोग आने का यहाँ पे सोच रहे थे और अभी मौका मिला है। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, न्यू कुर्सी पार भिलाई में रहता हूँ मैं। हम लोग यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार आज से 1 साल पहले आए थे। हालांकि वहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि ये मंदिर करीब 1600 ईस्वी में एक चालुक्य राजा के द्वारा बनवाया गया था। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। हाँ, बहुत ही श्रद्धा है। यहाँ पे आने से हमेशा हम लोग का यही रहता है, एक बार आने के बाद फिर दूसरा बार भी प्लान करते हैं आने का। 6 मासी रात का सिरजना है, राते रात सिरजा है। हाँ, यहाँ मानता है। हम लोग तो यहीं का है, यहीं रहते हैं। ट्रांसफर होके संबलपुर उड़ीसा से आए हैं। 9-10 साल हो गए थे, हमारे बाल बच्चे नहीं थे, आते थे जाते थे। फिर यहाँ आके पैर पड़े तो 3-4 ठो बच्चा मिला। एक ठो फिर मुंडी उसका बड़ा हो गया था। तो मैं बोली भगवान आप दिए हो तो इसको ले जाओ, मेरे को दुख मत दो, और आपका धन है आप ही ले जाओ, ऐसे करके बोले ना। तो फिर चले गया। 1 महीना के बाद बच्चा मुंडी बड़ा था
उसके बाद में 2 लड़का और हुए। इसके दिए भगवान भोलेनाथ के दिए मेरा संसार सुखी है। ये सर ऐसी मान्यता है कि मतलब पहले को बुजुर्ग जो बताते हैं कि ये 6 मासी रात में निर्माण होता था, मतलब उस टाइम दिन नहीं, सिर्फ रात में ही निर्माण होता था। तो प्रतिदिन कार्य होता था, तो भोजन की आवश्यकता, तो काम करेगी तो भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। तो उस टाइम में जो कारीगर होता निर्वस्त्र बिना वस्त्र का निर्माण करता था इस मंदिर को, तो प्रतिदिन उसकी मिसेज भोजन लेके आती थी, तो साथ भोजन करते थे। 2 दिन दैनिक चलता रहा। एक दिन उसकी मिसेज नहीं आ पाई, अपनी बहन को भेज दी, मतलब अपनी उसकी बहन को भेज दी कारीगर का। तो दूर से देख लिए वो कि मेरी बहन आ रही, मैं बिना वस्त्र का हूँ, बहन के सामने कैसे जाऊँ। तो श्रमवश लज्जावश इस अंदर जो कुंड है उसके अंदर डूब गए। तो पहले के लोग बताए जो कुंड है उसके अंदर एक सुरंग है, वो सीधा आरंग निकलता है, तो सीधा वो आरंग निकल गए। तो अभी ये देखी कि मेरा भाई तो इसमें डूब गया, अब घर में जाऊंगी तो मेरी घर में चिल्लाएंगे, तो वो इस तालाब में, करसो तालाब में डूब गई वो। वहाँ एक आपको बीच में मूर्ति अभी भी मिलेगा। ये मैं अपना बता रहा हूँ, किसी का हो ना, मेरे लिए बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि मेरा सब काम यहीं से हुआ। मेरी मिसेज ऑलरेडी डिलीवरी थी, मैं हर जगह चेक कराया, तो सब बोले कि इसको मतलब बिना ऑपरेशन के होगा नहीं, मेरा बच्चा उल्टा था। लेकिन मैं एक ही दिन में बोला भोलेनाथ, मैं इतने दिन झाड़ू लगाता हूँ, मैं सेवा किया, मेरे के सब चीड़ फाड़ कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और मैं ऑलरेडी कुमारी नर्सिंग होम में बेड में सुला भी दिया था संडे के दिन 2017 में, 2018 में दिसंबर में, और मैं तैयार भी हो गया, साइन भी कर दिया। लास्ट में डॉक्टर क्या मती मारा, मेरे को समझ नहीं आया, बोलता मेरे से नहीं होगा, ले जाओ। मैं सीधा ले गया एम्स जैसे ही पहुंचा हूं, मेरा कार्ड वोट बनाए, ऑलरेडी मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया, सोमवार के दिन ही 1:10 बजे। इसलिए मेरे को बहुत मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।